वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कंटिन्यू करेंगे लास्ट चैप्टर को। लास्ट चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था वी आर नॉट आफ्टर टू डाई, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप उस चैप्टर के बारे में जान सकें कि आखिर उसमें क्या लिखा है, किस बारे में बात हुई है, थीम क्या है, उसका टाइटल वगैरह 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 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इस वीडियो में उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 23 स्लाइड्स जो है कंप्लीट कर ली थी। एक आध स्लाइड्स को पीछे से देख लेंगे, ठीक है, नॉट टू वरी अबाउट दैट कि हम लोग ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, ये समरी आप चैप्टर पढ़ चुके थे। लगभग हमने समरी पढ़ा ही दी थी, है ना। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आ गई थी बात, और ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद और ये भी पढ़ लिया था, आई थिंक गेल्स ये भी शायद पढ़ लिया था। जल्दी से आप बता देंगे। और ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए इसके पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे जल्दी से पहुँचते हैं। कहाँ तक देखते हैं आज कहाँ तक फिनिश कर पाते हैं। आई थिंक वो वाला आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो माफ़ी चाहते हैं, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। December 25 फाउंड अस 25 दिसंबर को हम लोग लगभग 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन पहुंच चुके थे। केप टाउन के ईस्ट में हम लोग पहुंच चुके थे। केप टाउन से हम लोगों ने लैरी विजिल, है ना, और हर्ब सिगलर को एक क्रूमैन के तौर पे, एक हेल्पर के तौर पे हम लोग ने हायर कर लिया था। हमने नहीं किया था, उस आदमी ने किया था जो अराउंड द वर्ल्ड जा रहा था। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मतलब खतरनाक डेंजरस वेदर होने के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। हम लोग ने फिर भी अच्छा खासा एक क्रिसमस ट्री ले करके क्रिसमस डे मनाया। मतलब ये अंग्रेजी कर सकते हैं, शायद हम लोग कर भी ना पाए। मतलब इतना भयंकर खतरनाक, भाई घर में देख रहे हैं कि छिपकली आ जाए, उसके बाद देखो कैसे चिल्ला पुकौर बन जाती है या लोग चिल्लाने लगते हैं। अब देखिए वो इतने भयंकर तूफान में फंसे हैं, गिगेंटिक और डेंजरस वेव्स उनके सामने हैं, और उसके बावजूद वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच अ स्पिरिट, है ना, ये इंसान की स्पिरिट होनी चाहिए, हम लोग को भी यही करना भी चाहिए। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। जो नया साल आया 1 जनवरी, तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज। लेकिन फिर भी हमें लगा कि इसे चेंज तो होना पड़ेगा। हमने ये लॉजिक लगाया कि कुछ दिन हो गए खराब हुए, तो हो सकता है जल्दी ये सही हो जाए। उसके बाद कहता है कि एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स एट dawn on January 2nd द वेव्स वर gigantic। यस इट गॉट चेंज्ड, ऑफ कोर्स वेदर चेंज हुआ एज वी रीजन, बट चेंज नॉट फॉर इंप्रूवमेंट बट फॉर वर्सन। मतलब इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, वो वर्स हो गया। कह रहा है कि चेंज हुआ, डिड गेट चेंज हुआ। चेंज का मतलब परिवर्तन तो आया मौसम में, फॉर द वर्स एट dawn on January 2nd। 2 जनवरी को वो मौसम और बद से बदतर हो गया। फ्रॉम बैड टू वर्स, बैड से और वर्स हो गया। बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और वर्स्ट टी लग जाए लास्ट में तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। द वेव्स वर गिगेंटिक, और ज्यादा बड़ी और हैवी हो गई। गिगेंटिक का लास्ट मतलब देखिए ह्यूज, अ बिग साइज, बहुत ही भयानक बड़ी विशाल काय। जो लहरें थी वो गिगेंटिक हो गई। यहां पर आप लिख सकते हैं वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हमने कल ये बात बताई दी थी कि हम लोग की जो सेलिंग थी, हम लोग की जो स्पीड थी वो स्लो हो चुकी थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज। और हर वेव्स उठने के बाद हम एक इनॉर्मस सी देख सकते थे। इनॉर्मस मतलब एक अनंत सागर, एक एंडलेस सी, मतलब जिसका कोई अंत नहीं था, चारों तरफ पानी पानी। वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की जो चिल्लाहटे, चीख पुकौर थी। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखें। वो चीख जो खास तौर से आप कभी डेंजर में आपके मुंह से निकलती है। चीख कई तरह की होती है, किसी को बुलाना होता है वो भी चीखना होता है, लेकिन वो चीख उसके लिए आप स्क्रीम ना कह करके, हाँ स्क्रीम वहां पर आप नहीं कहेंगे, आप सिर्फ कॉल कह सकते हैं और येल कह सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीम लिखा है तो मतलब जब आप डेंजर में होते हैं तब आप अगर चिल्लाते हैं तब आप उसे स्क्रीम कह सकते हैं। एंड स्प्रे वॉज फेलिंग टू द ईयर्स, और जो स्प्रे था वो पेनफुल टू द ईयर्स, मतलब बुरी तरीके से जो आवाज आ रही थी, साउंड जो था वो बुरी तरीके से एकदम हम लोगों को तंग कर रहा था। ये बात हो गई पिछले वीडियो की, जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन द शिप। ये वर्ड मीनिंग अगर आप चाहे लिख सकते हैं। जिप का क्या मतलब है, नॉट्स का क्या मतलब है, और इनॉर्मस का क्या मतलब है। वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अगर आप उस पर ध्यान दें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा।
मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप समझते हैं तो आप आंसर कर पाएंगे, बिना समझे आप सोचें हिंदी का ट्रांसलेशन निकाल लें और उसके बाद आप उसका आंसर कर पाएंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता बेटा, ध्यान रहे। ठीक, तो चलेंगे आगे। टू स्लो द बोट डाउन, हम लोगों ने बोट को स्लो किया, स्लो डाउन किया। एंड वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। लैश का मतलब टू हिट विद अ स्लॉट ऑफ फोर्स, झटके से किसी चीज को हिट करना, उसे हम लैश कहते हैं। मूरिंग द रोप्स, मूरिंग का मतलब रोप्स होती हैं रस्सियां, आपने देखा होगा जहाजों पर रस्सियां और टायर होते हैं खासतौर से, जैसे बाई फॉर एनी इमरजेंसी, फॉर कैजुअलिटी, इमरजेंसी में किसी की जान बचाने के लिए समुद्र में बाई चांस कोई गिर गया तो वो तुरंत फेंका जाता है। एंड चेन्स और एंकर्स, बाई एंकर मतलब हुक होता है इस तरह का, आपने देखा होगा एंकर, ये एंकर होता है, एक हुक होता है। आपने एंकर के तरीके से पहले जो कपड़ों में चेन लगकर आती थी वो एंकर शेप में आती थी, अब तो चेन अलग अलग डिजाइन में आने लगी, लेकिन कपड़ों के शेप में आती थी पहले, ऐसा माना जाता था, माना नहीं, हमने पहना भी है। ठीक है, चले चले। So heavy mooring rope in a loop across, loop a shape produced that bends round and crossed bent. Loop क्या होता है? चारों तरफ घेरा बना देना, loop across the stern. Then we double lashed everything, फिर हमने झटके से और चीजें लैश किया, डबल लैश करा, डबल लैश्ड everything and went through our life raft drill। अब ये कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आ रहे हैं। कुल मिला के आप यहां देख सकते हैं कि they were trying hard to save themselves। इस सारी ही टफ लाइंस का एक लाइन में मतलब समझ सकते हैं that they were struggling to save themselves। वो अपने आप को स्ट्रगल कर रहे थे, बचाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। anyhow at any cost they did not want to die। वो मरना नहीं चाहते थे। Of course they had a great wish to round the world। दुनिया में मतलब चक्कर पूरा करना चाहते थे पूरी दुनिया का, इसलिए उन्होंने जो पॉसिबल वेज समझा उन पॉसिबल वेज को अपनाया। एंड they did not lose hope। आशा नहीं उन्होंने हारी। तो ये कुछ वर्ड आपके सोच रहे होंगे, लाइफ राफ्ट क्या है, ड्रिल क्या है, अटैच क्या है। ये शिप पर जितने भी टूल, इंस्ट्रूमेंट्स थे, औजार थे, हथियार थे, उन सारे ही हथियारों का प्रयोग करते हुए they were possibly doing everything। वो हर एक चीज को कर रहे थे सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। कभी ड्रिलिंग कर रहे थे, कभी वो रस्सियां बांध रहे थे, कभी पानी ऊपर नहीं आने दे रहे थे। ये लाइनों का सेंस समझना ज्यादा जरूरी है। स्टर्न का मतलब द बैक पार्ट ऑफ द शिप बोर्ड। स्टर्न क्या होता है? बैक पार्ट होता है शिप का या बोट का जो पीछे वाला हिस्सा है। अब आप पीछे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है लाइफ जैकेट, आई थिंक सॉरी यहाँ पीछे क्यों नहीं जा रहा है भाई, लास्ट यही था, हाँ स्टर्न। ये टू स्लो डाउन द बोट वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। हम लोगों ने स्टॉर्म जिब एक टाइप का टूल जिसको हम लोगों ने फेंका, स्टॉर्म जिब। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, और झटके से रस्सी को फेंका उस तरफ। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न के चारों तरफ। अक्रॉस का मतलब चारों तरफ, लूप का मतलब a shape produced that bends round। a shape produced ठीक है। एंकर बाय टू विच अ बोट, क्या बोल रहे थे हम, मूविंग द रोप्स, चेन्स और एंकर्स बाय और टू विच अ बोट, शिप और बॉय इज मूड। मूड का मतलब क्या होता है बेटा? जो रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक नाउ इट इज ना। चले, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। लगभग शाम के 6 बजे पहला इंडिकेशन आया। इंपेडिमेंट डिजास्टर, इंपेडिमेंट अबाउट टू हैपन मतलब कोई चीज जो होने वाली हो, घटित होने वाली हो। पहला इंडिकेशन आया, इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत, पहला संकेत आया, ये लिख लीजिएगा संकेत। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर, तबाही होने का पहला इंडिकेशन आया कितने बजे? शाम को 6 बजे। ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला इंडिकेशन उनको कब आया, इंपेंडिंग डिजास्टर का पहला इंडिकेशन कब आया, तो 6 बजे आया।
और एट 6 PM व्हाट हैपेंड, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन शॉर्ट में, तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिमेंट डिजास्टर केम एट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस मतलब एक अजीब, ओमिनस साइलेंस अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस, इसको आप ओमिनस का मतलब होता है, वैसे आप इनऑस्पिशियस भी मान सकते हैं, मतलब अपशकुन जिसे कहते हैं, अपशकुन है, मनहूस जिसे कहते हैं। तो एक ओमिनस साइलेंस लेकर के 6 बजे शाम में एक इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिमेंट डिजास्टर आया, जिसमें एक ओमिनस साइलेंस था। साइलेंस मतलब एक अजीब सी चुप्पी थी। आपने देखा होगा कि जब शांति आती है तो वो तबाही लेकर आती है। जब शांति आती है, जैसे कि है ना, अपने जैसे तूफान आने से पहले जो लहरें होती हैं, वो जो दिए होते हैं बड़ी तेजी तेजी चलने लगते हैं, तो ये जो शांति होती है वो शांति एक बड़ी तबाही की जो है एक संकल्पना या एक संकेत होता है। उसी तरीके से हमें यह एहसास हुआ, द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई और पूरे बादल जो है भयंकर काले हो गए, ग्रीव डार्क, एंड देन केम अ ग्रोइंग रोअर। तभी एक रोरिंग आती है, रोरिंग का मतलब एक दहाड़ टाइप में आती है, ग्रोइंग रोअर, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक भयानक से बड़े बड़े विशालकाय बादल टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एकदम शिप के ऊपर आकर के समा गए। एफ्ट नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, शिप के जो स्टर्न था उसके ऊपर आकर के समा गया। अभी स्टर्न देखा था बैक साइड ऑफ द शिप, शिप का जो बैक साइड, मतलब आप शिप के ऊपर, ये थोड़ी है कि अब बादल आया है तो ये बादल हैं, ये बादल हैं और जो यहाँ शिप जा रहा है तो यहाँ पर ही आएगा, ये शिप जा रहा है तो यहीं पर होगा, ये मतलब ऊपर समा गए, ये बादल पूरे ऊपर आ गए इस नाव के। एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड, टावर्ड का मतलब एकदम खड़े खड़े हो गए, मतलब एकदम सर पर। टावर का मतलब यहाँ पर, ये टावर का मतलब वो टावर नहीं रिलायंस का और एयरटेल वाला टावर। टावर का मतलब हो जाता है इरेक्ट, एकदम स्ट्रेट, सीधी, ऊंचाई, इस सब को टावर कहते हैं। टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, शिप के एफ्ट पर आगे खड़े हो गए। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, और डर में, विद हॉरर आई रियलाइज, मुझे ये एहसास हो गया दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, ये क्लाउड नहीं है, ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये एक बहुत बड़ी वेव है, वेव का मतलब लहर है, बहुत बड़ी लहर है, जो कि आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। अदर आई हैड नेवर सीन, नो अदर का मतलब किसी ने भी नहीं देखी, आई हैड नेवर सीन, लाइक नो अदर आई हैड सीन। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, एकदम सीधी सीधी, मतलब ऐसे ऐसे लहर जो है आ रही थी, यहां पर नाव चल रही थी तो ऐसा लग रहा था पीछे से कुछ बादल आ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, बार बार ऐसे ऐसे लहरें उठ रही हैं। एंड इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है सीधी सीधी, ठीक है, इस तरह से। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और एकदम दूसरी वेव्स की तुलना में ये और डबल हो गई, ट्वाइस हो गई। उसकी जो ऊंचाई थी, मतलब पहले तो 15 और 10 फीट की जो लहरें आ रही थी वो थी, उसके अलावा अब वो 20 और 30 फुट की ऊपर हो गई। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइटफुल का मतलब क्या होता है? वेरी अनप्लीजेंट। बहुत से शब्द हैं जो सिमिलर हैं इस चैप्टर में, आपको फ्राइटफुल, एनॉर्मस, है ना, ड्रेडफुल, इस तरह के कितने वर्ड हैं, ऑलमोस्ट सबका मतलब भयानक, भयंकर, खतरनाक, डरावना, ये वर्ड ही हैं। तो इस पे ज्यादा सोचना नहीं है, ना घबराना है। और शॉकिंग मतलब जो अमेजिंग हो या शॉकिंग हो, अनप्लीजेंट हो, जो जनरली ह्यूमन बीइंग अवॉइड करे। क्रेस्ट क्या है बेटा? रीच द टॉप ऑफ वेव, रीच द टॉप ऑफ अ वेव, रीच द टॉप ऑफ वेव, क्रेस्ट ऊपर, रीच द टॉप ऑफ द वेव, वेव के एकदम ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे क्रेस्ट कह सकते हैं। वैसे क्रेस्ट जो है जमीन का ऊपरी हिस्से को कहा जाता है, अगर वर्ड की बात करें स्पेशली, ठीक। चलिए उसके बाद द रोअर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस, द रोअर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस। जो रोअर था, वो दहाड़ थी, वो एकदम इंक्रीज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। टू अ थंडर मतलब जो रोअरिंग था अब वो थंडर क्लाउड में बदल गई। थंडर का मतलब गड़गड़ाहट होती है बादलों की, आपने देखा गर्जन, गरजना। थंडर का मतलब क्या होता है? गर्जन, गर्दन न लिख देना बेटा, गर्जन, ठीक है। रोड अब थंडर बन गया। एज अ स्टर्न मूव्ड अप द फेस, जो स्टर्न था पीछे वाला हिस्सा था, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एकदम पीछे वेव्स और उसका जो
पिछवाड़ा था, पिछवाड़ा का मतलब नाव का जो पीछे का हिस्सा था वो आमने सामने थे। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर, और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा अब शायद हम इन लहरों पर हो जाएंगे, इन लहरों पर सफर करेंगे, इन लहरों पर चढ़ जाएंगे। इट बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी अचानक से एक भयंकर सा, ट्रेमेंडस एक वर्ड आया, वो भी वही है, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, मतलब इनॉर्मस, आप ये भी मान सकते हैं, हैवी, है ना। तो ये देखो, ये फिर एक वर्ड आया ट्रेमेंडस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट। शुक का मतलब पास्ट टेंस ऑफ शेक, शेक का मतलब होता है वाइब, जैसे कहते हैं ना हैंडशेक करो, आपने बहुत से बच्चों को सुना, मम्मियों को सुना होगा हैंडशेक करो या शेक द हैंड्स, हाथ मिलाना। तो हाथ मिलाने मतलब हाथ हिलाना होता है, हाथ नहीं मिलाया जाता। मीट मिलाने की इंग्लिश तो मीट हो जाती है, लेकिन यहाँ शेक द हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाकर इस तरह से हिलाना, इसे कहते हैं हैंडशेक। तो शेक का मतलब हो गया हिलाना, हाथ हिलाना। और डेक, अ फ्लोर ऑफ अ शिप, अ डेक, डेक फ्लोर ऑफ अ शिप, शिप का जो डेक होता है, जिस तल जिस पर लोग चलते हैं, आना जाना करते हैं शिप पे, तो वो हो गया आपका डेक। तो डेक पर अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन का मतलब धमाका, एक्सप्लोजन का मतलब धमाका होता है, ठीक। चलो आगे चलें। अगर हम, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, जो टॉरेंट है ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, जो टॉरेंट है ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर की एक तेज या तेज तर्रार लहर, एक तेजी से जब पानी आता है तो उसे हम टॉरेंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, वो पानी ऊपर चढ़ाया शिप पर। एंड माई हेड, और मेरा जो सर था, स्मैश इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मेरा सर जाकर के व्हील में लड़ा भन्ने से जाकर। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मैं एकदम अवेयर था फ्लाइंग ओवर बोर्ड में, उड़ता हुआ बोर्ड के ऊपर, मतलब ओवर बोर्ड शिप के दूसरे हिस्से पर जाके गिरा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जाकर के फिर वो लहरों में डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे लग गया कि अब मैं मरने वाला हूं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू डाई, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मतलब मेरी आती हुई मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं जो है कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा था, मतलब मेरी जो होशो हवास था वो जा रहा था, आई वॉज जस्ट लूजिंग, आई वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, मैं अनकॉन्शियस हो रहा था। ये वो है जो नरेटर 37 ईयर से ये सब बातें वो कह रहा है, ये आई वर्ड बार बार उसी के लिए आ रहा है बेटा। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। एंड आई फेल्ट दैट आई एम गोइंग टू डाई। देन उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, मतलब अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसके बारे में सोचा जाए, जो हो जाए, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकला। पॉप आउट का मतलब होता है जैसे गुब्बारा पानी में निकलता है ना, ऐसे बनने से तो ऊपर आ जाना, उसे पॉप आउट कहा जाता है। पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर थी मैंने देखा एकदम डूब रही थी, कैप्साइजिंग। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉराइजेंटल, उसका जो मास्ट था वो हॉराइजेंटल, मास्ट ऐसे होता है खड़ा, वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो रहा था, इसका मतलब जो नाव थी वो डूब रही थी, कैप्साइज हो रही थी। हर मास्ट जो लिखा है बेटा, ये हर वेव वॉकर के लिए प्रयोग किया गया है, लड़की के लिए नहीं। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर आई, जैसे वो ऐसे था, ऐसे थी, मास्ट थी, और यहाँ पर ये नाव थी, ठीक है, जैसे भी हो। अब ये धीरे धीरे ऐसे हो रही थी, ठीक है, ऐसे, तभी एक लहर आती है, भन्ने से इसको सीधा कर देती है, इसको इस तरह कर देती है। ये थी, यहां जब लहर आई तो ये इस तरह हुई, ये हुई, और फिर सीधी हो गई। तो ये एक लहर आई, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल हो गया इस तरह से, हॉराइजेंटल ये होता है, ये बेड़ी लाइन हॉराइजेंटल, खड़ी लाइन वर्टिकल कहा जाता है। देन अ वेव हर्ल्ड अपराइट, जो वेव आई, लहर आई, अपराइट कर देती, हर्ल्ड का मतलब उठाकर फेंक देती है, अपराइट करती। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, जो वेव वॉकर का मेन हिस्सा था, मैं जाके वहां पर गिरा, कुल मिला के ये, ठीक। जर्क्ड, माई लाइफ लाइन जर्क्ड, जर्क का मतलब झटका होना है, जर्क का मतलब झटका। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, अचानक से मेरे अंदर थोड़ी सी जान आई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने ग्रैब किया, ग्रैब का मतलब होता है बेटा जकड़ना, पकड़ना, होल्ड करना, गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर,
और हवा के सहारे मतलब उछलते हुए मैं वेव वॉकर के बूम पे जाकर गिरा, वॉकर्स मेन बूम। उसके बाद कह रहा सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। फिर उसके बाद एक वेव्स और आई, सब्सिक्वेंस एक वेव्स आई उसके बाद, टॉस्ड मी अराउंड द डेक, उसने मुझे उछालते हुए, टॉस कर आप करते हैं ना क्रिकेट, आप मैच खेलते होंगे तो उसमें आप टॉस करते हैं, बच्चे सभी जानते हैं क्रिकेट मैच होता है उसमें भी टॉस होता है। टॉस का मतलब होता है उछालना, इस तरह से। टॉस मी अराउंड द डेक, डेक के ऊपर मुझे एकदम इस तरह से उछाला जैसे कि रैग डॉल, कपड़े से बनी कोई गुड़िया हो, इस तरह से मैं उछल के ऐसे से करते हुए गिरा। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट रिब थी वो टूट गई, रिब मतलब पसलियां जो लेफ्ट वाली थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और कर ले डबल यात्रा और जेम्स कुक की नकल कर ले अभी, और मर जाइए। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत पूरी तरीके से टूट चुके थे। एंड समहाउ, किसी भी तरह, आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। आई फाउंड द व्हील, मुझे किसी तरह मैं व्हील तक पहुंचा, मतलब चक्का जो मतलब हैंडल होता है, कुल मिला के आप ये समझिए हैंडल होता है, मैं उस तक पहुंचा। आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न, मैंने स्टर्न को सीधा किया, लाइन अप किया। एंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, उसी में चिपका रहा, मतलब उसको किसी तरह जकड़े रहा कि अब ये हिले ना। फिर वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी 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 पानी। इट वॉज द ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, है ना। I could feel that the ship had water below, मैं फील कर सकता था। I could feel that ship had water below, मुझे ये एहसास हो गया था कि पानी के निचले हिस्से में पानी भर चुका, सॉरी शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका, ये मुझे एहसास हो चुका था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं करी है, मतलब मैंने कोई कोशिश नहीं करी कि मैं उसे छोड़ करके पानी को बाहर निकालूं। आई डेयर्ड नॉट, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं व्हील को छोड़ करके पानी निकालने जाऊं। To investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open. अचानक से जो फ्रंट हैच था, कुंजी टाइप की जो होती है उसे हैच कहते हैं, आपने देखा होगा दरवाजों में कुंडी लगी होती है, इस तरह से जो लॉक होता है आप दरवाजे में समझ सकते हैं। तो वो लॉक अचानक से थ्रोन ओपन, वो टूट गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और वहां से मैरी मुझे दिखाई दी, मैरी अंदर ही थी, उसमें रूम जो बना हुआ था। मैरी अपीयर्ड। We are sinking, कौन बोला? ये मैरी ने बोला होगा, क्योंकि वो कह रही वी आर, वी में कौन? मैरी होंगी, उनके बच्चे होंगे। मैरी कहें वी आर sinking, she screamed, बोलती है the decks are smashed, जो the decks थे वो smash हो गए, decks are smashed, जो ऊपरी हिस्सा था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, खत्म हो गया था, ठीक है। We are full of water, हम पूरा पानी से भर चुके हैं। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch, तो उसने कहा आओ इधर आओ, व्हील को पकड़ो, व्हील को पकड़ो। मतलब क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सिचुएशन इस तरह से थी कि अगर व्हील छोड़ेंगे तो वो खराब होगा, वो पकड़ेंगे तो ये खराब होगा, तो इसलिए उसने कहा चलो कम हियर एंड टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो, क्योंकि व्हील को तो वो पकड़ा था बिजनेसमैन, मतलब 37 इयर्स ओल्ड नरेटर पकड़ा था। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड, मैंने चिल्लाया और फिर उसका स्क्रैम्बलिंग करते हुए मैं क्लाइम क्लॉ वंस वे, मतलब थोड़ा सा रेंगते हुए जंप करते हुए मैं पहुंचा फॉर द हैच, हैच जो टूट गया था मैंने उसको पकड़ा। अब यहाँ कुछ वर्ड है, कैप्साइजिंग, be overturned in the water, hurled, through which a great force, taut, stretched or pulled tightly, boom, pole that controls the angle and shape of the sail, scrambled, climb and claw one's way, and hatch door, hatch का मतलब डोर, दरवाजा, यहाँ पर डोर का मतलब दरवाजा, दरवाजे का मतलब उस पर जो कुंडी लगी थी वो टूट गया, ये समझना। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक ए मैड मैन, लैरी और जो हर्ब थे ये दोनों क्रूमैन थे, ये लोग पंप कर रहे थे, पंपिंग लाइक मैड मैन, एकदम पागलों तरीके से पंप कर रहे थे। पंप का मतलब किसे कहते हैं? पानी को ही पंप कर रहे होंगे, हुक्का थोड़ी पी रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो ब्रोकन टिम्बर थे, जो भी टूटे हुए लकड़ी के हिस्से थे, वो एकदम हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, जो पूरा स्टारबोर्ड साइड था वो इनवर्ड, वो अंदर धंस चुका था, पूरा ऊपरी हिस्सा जो था वो नीचे धंस चुका था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, पूरी तरीके से वो डूब गए थे और इधर उधर तैर रहे थे। क्या क्या? जिसपे क्लोथ्स कपड़े थे, क्रॉकरी का सामान जिसमें कि प्लेट, कप, ये सब चीजें, चार्ट्स, जितने भी वॉयज पे ले जाने वाले चार्ट्स थे,
जो कि शिप के अंदर रखे हुए थे, जो हेल्प करते हैं वॉयज पर, मतलब समुद्री यात्रा पर। टिन्स के जितने डिब्बे थे, जितने भी खिलौने बच्चों के थे, वो सब स्लॉश्ड अबाउट इन द डीप वाटर, वो स्लॉश हो चुके थे। टिम्बर्स, वुड बोर्ड यूज इन द बिल्डिंग ऑफ अ शिप, जो वुड बोर्ड होते हैं, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं, उन्हें टिम्बर्स कहा जाता है। स्टार बोर्ड, साइड ऑफ अ शिप which is on the right side when one is facing forward, जो side of a ship है which is on the right side when one is facing forward, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया वो, अच्छा, अच्छी बात है। आई हाफ स्वैम, लगभग आधा मैं डूब चुका था। आई हाफ स्वैम, हाफ क्राउल्ड, आधा मैं क्राउलिंग कर रहा था। क्राउल का मतलब था रेंगना। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं किसी तरह करके केबिन की तरफ पहुंचा, बच्चों के केबिन की तरफ। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा, ठीक है। आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपरी वाले हिस्से, मतलब उसमें कुछ सेक्शन बने थे इस तरह से, बेडशीट लाइक बेड बने थे, ऊपरी हिस्से पे थे वो लोग, बंक से बोलते हैं, ऊपर हिस्से थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, उसने कहा ठीक है पापा हम लोग, लेकिन मेरा सर पे थोड़ी सी चोट लगी है। सेड स्यू, स्यू कौन, सुजैना, सुजैना ने कहा पापा मेरी सर पे कुछ छोटी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, अपनी आंखों के ऊपर जो है कुबड़ा टाइप का निकल आया था, फूल गया था, ठीक है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास उस समय बम्प्ड हेड्स मतलब उस चोट के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। आई हैड नो टाइम टू वरी, उसके प्रति मैं चिंता व्यक्त करूं या मैं उसको देखूं। आई हैड नो टाइम, बम्प्ड हेड, बम्प का मतलब फूला हुआ जो सर होता है। बल्ज्ड का मतलब स्वेल, स्लॉश्ड मतलब मूव द थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड, स्लॉश का मतलब मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग, मतलब पानी के ऊपर तैरना। पीछे अभी आपने वर्ड्स पढ़ा था, उसकी वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। स्लॉश्ड का मतलब तैरना, पानी के ऊपर इधर उधर छितर बितर करके तैरते हैं। आपने देखा हो गंदे नाले और गंदे तालाबों में जैसे ऊपरी चीजें, बोतल होती है, कुछ लकड़ियां, पत्ते हैं, पन्नियां तैरते थे, उसे स्लॉश कहा जाता है। बल्ज्ड, ठीक है, बल्ज का मतलब स्वेल, सूज जाना। और बैश्ड, स्ट्राइक हार्ड, तेजी से झटके से किसी को हिट करना, उसे हम बैश्ड कहते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मैंने हैमर पाई, हैमर का मतलब एक हथौड़ी पाने के बाद, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस डेक पर गया और स्ट्रगल करने लगा, संघर्ष करने लगा। विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड ओपन, बैश्ड का मतलब जो स्टार बोर्ड साइड था, स्टार बोर्ड ऊपरी हिस्सा था जो भी था, वो बैश हो चुका था, बैश पूरी तरीके से, स्ट्राइक हार्ड, हिट, बैश हो गया था, वो ओपन हो चुका था। एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हम हर एक पानी की वो लहर जो हमारे ऊपर आ चुकी थी, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हम उसको जो है पानी को बाहर निकाल रहे थे। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, वो कहता है यदि मैं जो है उसमें से रिपेयरिंग ना करता, उस समय जो पानी आ रहा था, तो हम लोग पक्का था कि हम लोग डूब जाते उसी टाइम पर। कुछ वर्ड्स हैं, यू कैन नोट इट डाउन, आप उसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसका somehow I managed to stretch canvas, किसी तरह मैंने मैनेज किया कैनवास को स्ट्रेच करने की। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच का मतलब होता है सिलना, उसकी मरम पट्टी करना। मरम पट्टी का मतलब यहाँ डॉक्टर नहीं आगे, कैनवास को सही सलामत करना या स्ट्रेच करना, उसमें टाँके लगाना, ठीक है, स्ट्रेचेज। तो एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और फिर उसके बाद हैच कवर्स जो वाटर प्रूफ कवर था उसको लगाया। क्रॉस द गेपिंग होल, जहां जहां होल था वहां भर दिया उस वाटर कवर जो कैनवास था। गेपिंग होल्स का मतलब जहां से पानी आ रहा था अंदर डेक पर, पानी नीचे भी था, समुद्र में पानी था तो नीचे से पानी आ रहा था। Some water continued to stream below, कुछ वाटर कंटिन्यूड रहा स्ट्रीम below, but most of it was now being deflected over the side, लेकिन अब ज्यादातर पानी को डिफ्लेक्ट कर दिया था, being deflected over the side, बाहर फेंक दिया। कैनवास का मतलब क्या होता है, a strong unbleachable cloth, और turned aside मतलब deflected, किनारे कर देना, turned aside। फिर कह रहा कि more problems arose when our hand pumps, more problems arose, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो जो अरोज हुई, अधिकतर जो प्रॉब्लम्स हुई अरोज when our hand pumps started to block up, ये इसलिए हुई इतनी प्रॉब्लम, जो हमारा हैंड पंप्स था started to block up, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब हुई कि हमारा जो हैंड पंप्स था वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब चोक कर गया, चोक का मतलब जैम हो गया, जैम का मतलब
काम करना बंद कर दिया। तो ये जो पंप्स था, हैंडपंप, जैसे पानी को बाहर निकाला जा सकता था, ऐसे हम लोग पानी को नीचे से अंदर खींचते हैं हैंडपंप के थ्रू। एक हैंडपंप होता है जिसमें हम पानी को अंदर से बाहर भी फेंक सकते हैं। ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि पूरा डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है? रेकेज। रेकेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा, गार्बेज। जैसे यहाँ पर ये डेब्रिस लिखा है, इसको आप गार्बेज भी कह सकते हैं, गार्बेज या रेकेज भी कह सकते हैं, ठीक है। रेकेज का मतलब ये कूड़ा करकट को कहा जाता है, कूड़ा करकट, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं रेकेज। तो इस डेब्रिस की वजह से उस नल में, मतलब हैंडपंप्स में जो है कूड़ा उड़ा भर गया था, इस वजह से वो काम करना बंद कर गया। एंड अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब उसमें और लो, मतलब एक तो खाज ऊपर से खुजली। एंड द वाटर लेवल रोज थ्रिएटिंगली। और जो वाटर लेवल था, वाटर लेवल का मतलब जो पानी का जो स्तर था वो धीरे धीरे थ्रिएटिंगली, मतलब डरावने तरीके से बढ़ रहा था। थ्रिएटेन का मतलब क्या होता है? डर होता है, धमकाना, मतलब वो बढ़ रहा था। एंड वी वर जस्ट गेट थ्रिएटेंड, थ्रिएटिंगली बढ़ रहा था, खतरनाक तरीके से, तेजी से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। रेंच मतलब पुल सडनली या रिमूव्ड, इसे कहते हैं रेंच। आपने एक वर्ड सुना होगा, रिंच लाना, रिंच, हम लोग कहते हैं ना रिंच। रिंच एक वर्ड, जैसे कि गाड़ियां जो बनाते हैं उनको सबसे ज्यादा रिंच की जरूरत पड़ती है, तो वो उसकी स्पेलिंग यही है बेटा, रिंच। पहले कहेंगे बैक ऑन डेक आई फाउंड, वापस गया जब मैं डेक पर, तो मैंने देखा, मैंने पाया दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे जो स्पेयर हैंड पंप्स थे, खाली हैंड पंप्स थे, हैड बीन रेंच्ड, वो पूरी तरीके से रेंच्ड हो गए, ओवरबोर्ड पर क्या हो गए? रिमूव्ड हो गए, उखड़ गए। यहाँ पर उखड़ गए मतलब पुल सडनली, अचानक से उखड़ गए, रेंच्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोरस्टे सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। फोरस्टे क्या है बेटा? यहाँ पर अ रोप टू सपोर्ट शिप्स फोर मास्ट, जो आगे वो मास्ट लगा होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक रस्सी, जिसे हम कहें फोरस्टे। एंड डिगीज अ स्मॉल बोट फॉर द रिक्रिएशन विद मास्ट और सेल, एक छोटी सी बोट, एक जो बड़े शिप होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी बोट्स होती हैं वो। डिंगीज एंड द मेन एंकर मतलब जो नल थे, छोटे छोटे जो स्पेयर हैंडपंप थे, वो तो उखड़ी के साथ में, अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, फोरस्टे सेल भी, अ रोप टू सपोर्ट, वो जो सपोर्ट करने वाली जो रोप थी शिप्स के फोरमास्ट को, वो भी उखड़ गई। एंड द जिब और द डिंगीज एंड द मेन एंकर, जो डिंगीज था, जो मेन एंकर्स थे, उस सारे सब कुछ उखड़ गए, जितने भी चीजें उस पर थी, ठीक है। देन जस्ट अ मिनट, देन I remembered we had another electric pump। फिर मुझे याद आया, remembered we had another electric pump, मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर जहां पर चार्ट बने होते हैं, लगे होते हैं, रखे होते हैं उस रूम में। सो आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, उसको मैंने उठाया और फिर मैंने आउट पाइप, जो पाइप था जिसे पानी बाहर फेंका जा रहा था, उससे मैंने उसे कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और फिर मुझे एक एहसास हुआ, आई बिकेम वेरी थैंकफुल टू इट दैट आई यूज्ड इट इन दिस कैजुअलिटीज और इमरजेंसी, इतनी इमरजेंसी मुझे ये काम कर गया मेरे साथ, ठीक है। मैंने उसका धन्यवाद किया, उसका क्या मतलब, अपने मन में उसका शुक्रिया अदा किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. The night dragged on with, night जो थी, the night dragged, खिंचती चली आ रही थी, रात हो रही थी, drag on with an endless, bitterly cold routine। कैसे? endless और bitterly cold routine of pumping, कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, मतलब हम लोग लगातार रात भर पंपिंग करते करते थके जा रहे थे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर काम करते करते, रेडियो मतलब जो सिग्नल के लिए रेडियो लगाए जाते हैं, उसके ऊपर आवाज सुनने के लिए वी वर जस्ट ट्राइंग कि कहीं से कोई आवाज मिल जाए। पंपिंग एंड स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मे डे कॉल्स, हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था हमारे मे डे कॉल्स का। मे डे कॉल्स का मतलब एक सिग्नल होता है जो कि रेडियो पे दिया जाता है जब आप वॉयज या समुद्री यात्रा पर होते हैं। तो जो आपका क्रूमैन होता है, जो ड्राइवर होता है, आप इस समझिए, जो ड्राइवर होता है किसका? शिप का, क्रूमैन होता है,
उसके माध्यम से दिया जाता है अगर कोई इमरजेंसी होती तो। उसमें जब वो रेडियो पर सिग्नल भेजता है अपने पास पोर्ट को, अपने आसपास के जो भी बंदरगाह है, बंदरगाह पे ही होते हैं उसके, इसलिए मेड ए कॉल्स उसे कहा जाता है, ये उसको ही कहा है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हमें सिग्नल नहीं मिल रहा था तो ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं थी, बिकॉज वी वर एट द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक बहुत ही दूर हिस्से पर हम लोग थे। मतलब कहीं से भी किसी भी बंदरगाह की, जो भी बंदरगाह होते हैं, मतलब पोर्ट होते हैं या हार्बर होते हैं, उनकी कोई कनेक्टिविटी उस टाइम पर नहीं हो सकती थी। वी वर वेरी फार फ्रॉम एनी पोर्ट और हार्बर, और इसलिए इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग टू अस। Sewed had swollen, जो स्यू थी उसका जो हेड था वो पूरी तरीके से सूज चुका था, अलार्मिंगली, बहुत भयंकर तरीके से सूज चुका था। She had two enormous black eyes, she had two enormous black eyes, उसकी दोनों ही आंखें भयंकर तरीके से काले पड़ चुकी थी चोट की वजह से। And now she showed us a deep cut on her arm, और अब वो मुझे दिखा रही है एक बहुत ही बड़ा सा कट उसकी आंख के ऊपर, मतलब यहाँ पर इतने हिस्से पे। When I asked why she did not made more of his injuries before this, when I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied I did not want to। तो जब मैंने उससे पूछा why she had not made me, यहाँ पर कुछ गलती है, आई थिंक, लेट मी चेक, यहाँ पर एक वर्ड आई थिंक गलत है, हम चेक कर ले रहे हैं जरा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। When I asked why she had not made more of her injuries before, लिखा तो यही है लेकिन इसका थोड़ा सा सेंस आ रहा है, ये आप सेंस समझिए। When I asked why she had not, क्योंकि यहाँ पर सेंस आना चाहिए कि मैंने जब उससे पूछा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो यहाँ पर why had not made more of her injuries, अच्छा मेक ऑफ, तो यहाँ पर इस मेड और ऑफ का सेंस निकाला गया, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मोर वर्ड अलग से आया है, मेड ऑफ हर इंजरीज, तुमने मुझे पहले अपने इस चोट के बारे में क्यों नहीं बताया। तो शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं नहीं चाहते थे कि आप चिंता करें, बिला फालतू मैं आपको डिस्टर्ब करूं। When you were trying to save all of us, जब आप हम सभी को बचाने के लिए पूरी तरीके से जो है मशक्कत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे। मेडे कॉल्स, यहाँ वर्ड्स यूज टू सिग्नल शिप्स स्टक इन अ डिजास्ट्रस सिचुएशन, जब आपकी कोई इमरजेंसी होती है उस सिचुएशन में जब क्रूमैन जो भी होता है वो रेडियो पर सिग्नल भेजता है अपने पास के पोर्ट के लिए, तो उसे हम मेडे कॉल्स कहते हैं। चलें आगे चलें। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, मतलब ये पूरे दिन की कहानी आपको अभी तक पता चली। 2 जनवरी थ्रू आउट द डे दैट दे स्ट्रगल फॉर सेविंग देयर लाइफ, वो पूरा दिन भर जो है वो स्ट्रगल करते रहे। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control। लगभग 3 जनवरी आते आते जो पंप्स मैंने हेल्प के लिए लिए, उसने वाटर लेवल जो डेक पर आ चुका था उसको sufficiently, काफी हद तक under control for us to take 2 hours rest in rotation। लगभग हम 2 घंटे तक आराम से रहे, for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak। लेकिन फिर भी हमें ये मालूम था एक बहुत बड़ा सा कहीं पर होल है। लीक का मतलब यहाँ पर एक छिद्र, होल है, ठीक है, आप इसको होल को ये लिखेंगे somewhere below the water line and checking। कुछ वाटर लाइन और चेकिंग करने पर, वाटर लाइन के नीचे जब चेकिंग करने पर हमें कुछ पता मिला। I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel। मुझे ये एहसास हो गया, मुझे ये पता चल गया, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि पीछे वाला लाइन भी कहीं हम्म 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 ठीक लिखा तो है बेटा, चलो लिखा है।
I found that nearly all the boat's main rig frames, जो भी rig frames थे जिससे कि कंट्रोल किया जा सकता है स्पीड को भी और खासतौर से लहरों को भी, समुद्र की जितने भी फ्रेम लगे होते हैं शिप पर, वर स्मैश पूरी तरीके से टूट फूट गए थे डाउन टू द कील, पूरी तरीके से बुरी तरीके से टूट गए थे डाउन टू द कील। हाँ down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard. और अगर वास्तविक बात की जाए तो स्टारबोर्ड को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग चीज नहीं बची थी। There was nothing holding up the whole section of the starboard hull except a few covered partitions. सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कवर्ड पार्टीशंस बचे हुए थे। हाँ, कवर्ड पार्टीशन मतलब अलमारी की कुछ दीवारें बची हुई थी, उसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी नहीं बचा था। उस स्मैश, उस धक्के के कारण, जो धक्का दिया गया, मतलब जो झटका आया था वेव्स के माध्यम से, वेव्स के थ्रू। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। लगभग 15 घंटों तक हम लोगों ने सर्वाइव किया जब से लहर आकर के हमको हिट करके गई विद द हिट, बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। जो वेव वॉकर था वो इस लायक नहीं बची थी कि वो हम मुझको या हम सभी को ऑस्ट्रेलिया ले जा पाए। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स। मैंने अपना जो चार्ट है चेक किया और फिर कैलकुलेशन किया कि कितनी दूरी पर हम आ चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है, किस स्पीड से आए हैं। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि आसपास 2 आइलैंड होने चाहिए। आइलैंड मतलब 2 छोटे छोटे से द्वीप होने चाहिए। अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट में यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड होने चाहिए, जैसा कि उसने अंदाजा लगाया। पढ़ा लिखा था भाई, तब तो पूरी यात्रा करने निकला। स्मैश बैडली ब्रोकन, पूरी तरीके से टूट जाना। कील स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप, जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो, अब कील को कील भी मान सकते हैं जिसे ठोका जाता है दीवारों में। ठीक है, ओके ठीक। उसके बाद वन ऑफ देम, पहला है आइल एम्स्टर्डम, एक पहला ये छोटा सा द्वीप, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। साइंटिफिक रिसर्च करते थे। फ्रांस की कंट्री ने यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना रखा हुआ था। आपने सुना होगा जैसे एयर बेस होता है, जो इमरजेंसी के लिए खास तौर से कई कंट्रीज दूसरे कंट्री में अपने कंट्री का एक बेस बना रखते हैं। कभी कभी टेररिस्ट से लड़ने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक कंट्री का दूसरे कंट्री में बेस बनाया जाता है कि वहाँ पर आकर के वो कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। Our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean. West Ocean में यही एक हमारे पास pinpricks थे। ठीक है, only hopes was to reach these pinpricks in the West Ocean. ठीक। सो हमारी सिर्फ इतनी छोटी सी आशा थी, जो पिनप्रिक्स इन द वास्ट, इसने बड़े ओशन में। ये पिनप्रिक्स का मतलब क्या होता है? सुई चुनना, सुई चुनने के समान थी। इस छोटे से आइलैंड को ढूंढना हमारे लिए एक सुई चुनने के समान थी, इतने बड़े विशालकाय समुद्र में। पिनप्रिक्स, पिनप्रिक्स कॉज्ड बाय अ पिन, पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब, ये एक पूरा फ्रेज है बेटा, पूरी आपकी किताब में आया होगा। उसका मतलब द 2 स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन वर वेरी टाइनी लाइक द प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन, ये पूरा मीनिंग है। तो आज के हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पिनप्रिक्स तक। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पर एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें चैप्टर को पूरा करेंगे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, इस चैप्टर को पूरा करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो चलते हैं भाई। आई होप कि आपका ट्रांसलेशन, मतलब देखो चैप्टर के ट्रांसलेशन एकदम एग्जैक्टली हिंदी पढ़ करके, क्योंकि इसमें जो शब्द है, इसमें नहीं, आपकी जितनी भी बुक है उस बुक में इतने तमाम चैप्टर्स होंगे जिसमें इस तरह के शब्द आएंगे जिसकी हिंदी या तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें जो भी शब्द आए, ड्राफ्ट, रैफ्ट, वॉटएवर, अब इनकी हिंदी अगर आप समझेंगे तो आप फिर समझ ही नहीं पाएंगे पूरे इंग्लिश की स्टोरी को। हिंदी ना करके आप उस चीज़ को सेंसिबली समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस बार की जो बुक है इंग्लिश की 11th और 12th दोनों ही एक नंबर की बुक है।
और इस वजह से आपको बुक के अकॉर्डिंग सोचना और समझना पड़ेगा। और जो भी आपको नोट्स बनाने हो तो आप चाहें तो इंट्रोडक्शन से बना सकते हैं, बाकी पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं बाद में। फिलहाल 2 दिन के लिए हमारी ये वीडियो आपको लिटरेचर के ऊपर मिलती है और 2 दिन आपका 12th लिटरेचर, साथ ही साथ जो है आपकी ग्रामर की भी पॉसिबिलिटी है कि एंड ऑफ द सेशन जितना हो सकेगा फिनिश हो जाएगा, पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। So, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home. Be safe. Thank you so much.